गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इन्होंने 30 रुपए में दे दी आ जाना से बात नहीं करोगे बेटा? मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक बेटा? यस आवाज आ रही है? यस सर। चलो यस सर। चैप्टर चलाते कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। देखो अपन ने कल कार्बन प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे थे, कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध के बारे में बात कर ली थी, और हमने एक टेबल बनाई थी बेटा आपके लिए। एक अपन ने क्या बनाई थी? टेबल बनाई थी। उस टेबल में क्या था? देखो सर, ये टेबल आपने बनाई थी कि जैसे कोई भी टेबल है आपकी, ये इसमें सर 4 पार्ट थे। कलर कोडिंग, कलर्स, उनका अंक भार, और फिर गुणक और सहायता। सबसे पहले क्या था सर? यहाँ पे क्या था? रंग थे। फिर यहाँ पे क्या था? भार या अंक। और सर यहाँ पे क्या था? सर यहाँ गुणक था। और सर यहाँ क्या थी? सहायता। यहाँ पे क्या थी बेटा? आवाज ही नहीं सहायता। आ रही। ठीक है। अब देखो कलर्स में आपको मैंने याद कराया था, ये था आपका बीबी रॉय, 8 ब्रिलियंट, वेरी गुड, वाइट। ओके। अब इसके बाद में सर, इसके बाद में हम और अभी लिख देंगे सर। इसका अंक भार तो सिंपल था, ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक चले जाओ। सर गुणक, सर कुछ नहीं है, जो अंक है उसको 10 के घात में लिख दो। 10 की घात 0, इसका गुणक 10 की घात 1, इसका कितना? 10 की घात 2, इसका 10 की घात 3, इसका 10 की घात 4, इसका 10 की घात 5, इसका 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9। ओके। फिर सहायता, तो देखो इस ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, सर इनकी कोई सहायता नहीं होती है। अब इसके बाद में उसने 2 और डिफाइन किए। तो उसने कहा गोल्डन, एक दिया उसने सिल्वर, और एक ने बोला कलरलेस, रंगहीन। तो सर इसमें इनका कोई अंक नहीं होता है। गुणक, सर इसका गुणक होता है 10 की पावर -1, इसका होता है 10 की पावर -2, और इसका कुछ नहीं होता। और सर सहायता की बात करूं तो गोल्डन की सहायता 5% होती है, सिल्वर की 10%, और सर अगर कलरलेस हो तो सर 20%। ये हमने टेबल आपके लिए बनाई थी। बेटा ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो इस टेबल की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का आ सकता है, थ्योरेटिकल आएगा तो भी देखो 2 नंबर का टॉपिक आएगा, कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं, डिफाइंड करो, तो उसमें भी आपको पूरा ये टेबल वगैरह बना के बताना पड़ेगा। पर अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो सर उसमें भी हमें टेबल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया सर आपके लिए, कल अपन एक क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहे थे, बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो देखो सर इस तरह से ये लो एक कार्बन प्रतिरोध हमारे पास में है सर। ओके। अब उसने कहा सर इसमें 4 रंगीन पट्टिकाएं होती है, पहली पट्टी, फिर ये दूसरी पट्टी, फिर ये आपकी तीसरी पट्टी है, फिर ये आपकी चौथी पट्टी है। तो आप देख रहे हैं सर कितनी पट्टियां हैं? सर 4 पट्टियां होती हैं। सर पहली पट्टी हमें प्रथम अंक देती है। क्या देती है? प्रथम अंक। सर द्वितीय पट्टी हमें द्वितीय अंक देती है। तीसरी पट्टी हमें गुणक देगी। क्या देगी? गुणक देगी। और चौथी पट्टी हमें सहायता देगी। क्या देगी? सहायता। ये हम बता चुके हैं। अब देखो कलर मिल जाए। उसने कहा कि सर ये तो रेड कलर है, सर ये येलो कलर है, और सर इसमें ऑरेंज है, और सर ये क्या है? गोल्डन। क्या है? गोल्डन। उसने 4 कलर हमें दे दिए कि जो कार्बन प्रतिरोध है सर उसकी जो पहली पट्टी है सर उसका रंग क्या है? रेड। दूसरी पट्टी का रंग क्या है? येलो। तीसरी पट्टी का रंग क्या है? ऑरेंज। और जो तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी है सर उसका कलर क्या है? सर ग्रीन है। क्या है सर? ग्रीन है। अब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना, प्रतिरोध हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
कि सर इसका प्रतिरोध आप निकालिए। बेटा आवाज आ रही है ना मेरी आप तक? यस सर। वॉइस आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है। तो अब क्या कहा बेटा कि सर इसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर इसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो पहली पट्टी से पहला अंक लो, दूसरी पट्टी से दूसरा अंक लेंगे, तीसरी पट्टी से गुणक लेंगे और चौथी पट्टी के रंग के आधार पे सहता लेंगे। तो सबसे पहले आप जाओ, सर पहली पट्टी का रंग क्या है? रेड है, तो सर ये पहला अंक देगा। तो प्रतिरोध का पहला अंक देखो, रेड के सामने अंक कितना है? 2 है। आओ, रेड के सामने कितना है? 2 है। तो सर इसका पहला अंक कितना आया था? 2 आ गया। पहला अंक कितना आया? 2 आया। अब सर क्या करना है? अब देखो सर हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस आर निकाल रहे हैं सर, इसका पहला अंक कितना? सर 2 आ गया। अब सर दूसरी पट्टी पे आए, सर द्वितीय अंक देगा। तो दूसरी पट्टी पर रंग कौन है? येलो। तो येलो के सामने जाओ, कितना है? 4 है। कितना है सर? 4 है। तो सर इसकी अकॉर्डिंग कितनी 4 होगी? येलो। तो पहला अंक कितना आया? 2 और दूसरा अंक कितना आया? 4। तो सर इसके दोनों अंक आ गए, प्रथम और द्वितीय अंक आ गया। अब क्या आएगा सर? गुणक आएगा। क्या आएगा? गुणक। गुणक होता है में इसके गुणक, इसका मल्टीप्लाई क्या है? वो होता है गुणक। इस दो पहली पट्टी पहला अंक देगा, दूसरी पट्टी दूसरा अंक देगा, दे दिया। फिर अब तीसरी पट्टी गुणक, तो इसके मल्टीप्लाई में कौन आएगा? इसके गुणक, इसका गुणक कौन होगा? तो गुणक में कौन है सर? ऑरेंज। कौन सा कलर सर? ऑरेंज है। तो देखो ऑरेंज के सामने गुणक में जाओ सर, ये रहा, कितना है? 10 की पावर 3। इसका अंक कितना है? 3। और गुणक से क्या होता है सर? जो भी अंक 10 की पावर में चल जाता है और कुछ नहीं। तो सर ये इसका गुणक हो गया 10 की पावर 3। तो गुणक कितना आया सर? 10 की पावर 3। तो ये लो हमने प्रतिरोध निकाल भी लिया। बस तो सिंपल है बेटा। अगर आपको टेबल बनानी आती है, अगर आपको टेबल का पता है, टेबल क्रिएट करना आता है, तो हम आसानी से किसी भी कारण प्रतिरोध के मान की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उस प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो पहली पट्टी से हम पहला अंक ले लेते हैं, दूसरी पट्टी से हम दूसरा अंक ले लेते हैं, और जो तीसरी पट्टी है सर उससे गुणक मिल जाता है। तो कितना है सर? गुणक है 10 की पावर 1 सर। ऑरेंज है तो ऑरेंज के सामने गुणक है 10 की पावर क्यूब। तो पहली पट्टी में कौन था? रेड। तो रेड का पहला अंक कौन है सर? ये रहा, 2 ले लिया सर। फिर दूसरी पट्टी में क्या है सर? येलो। सर येलो में कौन है सर? 4। तो 2 और 4 पहला अंक दूसरा मंगाया, तीसरा गुणक मिला सर। अब सर ये फिर सहता क्या होती है सर? क्वेश्चन बनना सर। अभी चौथी पट्टी और है, चौथी पट्टी में भी कलर दे रखा है सर। कौन सा है सर? गोल्डन कलर दे रखा है। क्या दिया सर उसने? सर हमें गोल्डन कलर दे रखा है। तो आप इस चौथी पट्टी की बात करो एक बार, सर ये सहता क्या होती? तो देखो हमने ये कैलकुलेशन की, ये हमने प्रतिरोध निकाल लिया। कितना आया सर? 24 इंटू 10 की पावर क्यूब। तो आप देखो 24 इंटू ये कितना सर? 1000। तो 24,000 ओम हो गया। तो आप देखो प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हाई है। कारण प्रतिरोध आप देख रहे हैं कि सर रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया सर? 24,000। प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हम, और यही था मैंने बताया था कि हमने कारण प्रतिरोध क्यों बनाया सर? एक होता है तार आबंध प्रतिरोध, जो तार से बना होता है, पर उससे हम बहुत उच्च प्रतिरोध नहीं बना पाते। तार आबंध प्रतिरोध से जो बने प्रतिरोध है सर, उनका मान बहुत न्यूनतम या कम प्राप्त होता है। इसलिए हमें उच्च प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, हम चाहते हैं कि उच्च प्रतिरोध हमें प्राप्त हो, तो सर उसके लिए हमने कारण प्रतिरोध बनाया। तो अब जो कितना मिल रहा है? 24 इंटू 10 की पावर क्यूब। 10 की पावर क्यूब कितना सर? 1000 हो गया। तो 24 इंटू 1000 के साथ 24,000, 24,000 ओम हो गया आपका। ये तो बहुत अच्छा प्रतिरोध है, ये बहुत उच्च प्रतिरोध है। पर सर ये सहता कौन है? तो देखो ये हमने प्रतिरोध इसका फाइंड आउट कर लिया। पर जब भी हम कोई रेजिस्टेंस बनाते हैं, जब भी कोई प्रतिरोध हमने बनाया या कैलकुलेट किया, तो मैंने हम पहले 11th क्लास में बता चुके हैं कि बेटा हम अपने कार्य में त्रुटि करेंगे। जो भी मानव मैड निर्मित होता है, जो भी हम मानव कोई वस्तु बना रहा है, तो सर जो भी हम काम करेंगे सर उसमें डेफिनेटली कुछ त्रुटि होगी। हमने काम किया पर उस काम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम त्रुटि करेंगे। सर कितनी त्रुटि होगी? तो सर वही होती है सहता, कि हमने इस प्रतिरोध को बनाया तो एक्चुअल प्रतिरोध जितना बनाना था, जैसे हमें बनाना है 24,000, लेकिन प्रतिरोध 24,000 बनेगा नहीं, या तो उससे थोड़ा कम बनेगा या उससे थोड़ा ज्यादा बनेगा। मतलब हम अपने कार्य में त्रुटि करेंगे। एग्जैक्ट 24,000 का कार्बन रेजिस्टेंस बनाना संभव नहीं है। जितना रेजिस्टेंस है उससे या तो कुछ ज्यादा बनाएंगे या फिर कुछ कम बनाएंगे। मतलब हम अपने कार्य में क्या करते हैं? त्रुटि करते हैं। आप अपने कार्य में क्या करते हैं? त्रुटि कर रहे हैं। तो सर कितने, तो वो आएगा प्लस माइनस। या तो हम कम प्रतिरोध बना देंगे या फिर हम प्रतिरोध का मान ज्यादा बना देंगे। बनाना 24,000 था, बना कितना दिया? 24,050। तो सर 50 ज्यादा बना दिया, तो इसमें 50 कम कर दो। या फिर बनाना सर 24,000 था, बना कितना दिया सर? 23,950। तो 50 हमने कम बना दिया। तो बनाना कितना है?
24,000 और बना कितना दिया? 24,050 या कितना बना दिया? 27,960। तो इसमें 40 कम बना रहे हैं, यहाँ 50 ज्यादा बना दी। तो जो भी प्रतिरोध में बनाना होता है एग्जैक्ट नहीं बना पाते, या तो कुछ ज्यादा बनाएंगे या फिर कुछ कम बना देंगे। तो हम अपने कार्य, बेटा ये माइक को म्यूट लेवल पे रखो रे, माइक को म्यूट लेवल पे रखा करो आप लोग। तो क्या कहा बेटा कि सर जो भी हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो भी प्रतिरोध हमने बनाया, तो जो प्रतिरोध या तो हम कुछ कम बना पाते हैं या कुछ हम ज्यादा बना देते हैं। कि जो भी रेजिस्टेंस होता है सर या तो वो थोड़ा कम बनेगा या फिर थोड़ा सा ज्यादा बन जाएगा। भाई या तो कुछ कम बनेगा या फिर थोड़ा ज्यादा बनेगा। तो सर कैसे करें, किस तरह से करेंगे? तो सर इसमें आपको देखना होगा कि प्रतिरोध कितना कम बन गया। अगर माना 40 कम बना तो इसमें 40 जोड़ो, अगर 50 ज्यादा बन गया तो 50 इसमें क्या करो, कम करो, 50 इसमें क्या करो, कम करो। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है सर, या तो कुछ ऐड करना पड़ता है या फिर कुछ जोड़ना पड़ेगा। सर कितना ज्यादा जोड़ोगे या कितना कम जोड़ोगे? सर जितना कम बना उतना जोड़ना पड़ेगा, जितना ज्यादा बन गया उतना घटाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये जो सहता होती है सर वही होती है कि हमने अपने कार्य में कितनी त्रुटि की, कि जो हमारा वर्क है, जो हमने काम किया सर उस कार्य में हमने कितनी त्रुटि की, ये हमें देखना होता है। कि जो हम काम करते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं सर, हम अपने कार्य में कितनी त्रुटि कर रहे हैं। तो सर या तो कुछ ज्यादा या फिर कुछ कम। तो उसने कहा सर कौन सा कलर किया? गोल्डन। देखो आप चौथी पट्टी में सर गोल्डन कलर कर रखा है उसने, तो गोल्डन में जाओ। सर गोल्डन की सहता कितनी है सर? 5%। देखो ये गोल्डन में जाओ, सहता सर इन कलर्स की तो सहता होती ही नहीं, अर्थात चौथी पट्टी में कौन सा रंग नहीं हो सकता सर? ब्लू नहीं हो सकता, ब्लैक नहीं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये कलर नहीं हो सकते सर। या तो क्या होगा? गोल्ड, या फिर क्या होगा? सिल्वर, या फिर वो रंगहीन होगी, क्योंकि सहता 3 की ही होती है, या तो 5% या फिर 10% या फिर 20%। ओके, तो उसने कहा सर गोल्ड कलर कर रखा है, इसका मतलब क्या है? हमने अपने कार्य में कितनी त्रुटि की? 5% की। हमने अपने कार्य में कितनी त्रुटि की बेटा? 5%। हमने 5% या तो ज्यादा बना लिया या फिर 5% कम। सर किसका 5%? तो जो ये मूल है कौन है? 24,000। हम अपने कार्य में 5% गलती कर रहे हैं, अर्थात 24,000 में हमें 5% और ऐड करना है। या तो ऐड करो या कट करो, अगर ज्यादा बन गया तो कट कर दो, और कम बना है तो ऐड कर दो। तो हमें क्या करना है सर? 5% करना है, या तो इसे 5% जोड़ो या इसे 5% घटाओ। तो किसका 5%? जो मूल है कितना था? तो 24,000 से या तो 5% ज्यादा बना देंगे हम या 5% कम बना देंगे। तो हमें क्या करना है, अब इसमें 5% लेना है। सर 5% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत बटा 100। 5% का मतलब क्या होता है? इसको लिख दो आप, ये लो 5% प्लस माइनस 5%, दैट्स इट। पर ऐसे थोड़ी लिखना, 5% किसका सर? मूल का। किसका 5% सर? मूल का, जो हमने बनाया उसका 5%। तो कितना आता है सर? वो बताया था आपने, प्रतिशत बटा 100, प्रतिशत बटा 100। और इंटू में क्या है सर? ये 24,000 है सर, 24 इंटू 10 की पावर क्यूब। ये लीजिए, ये है एक्चुअल प्रतिरोध का मान। ये क्या है सर? सर ये है एक्चुअल प्रतिरोध का मान आ गया। तो अब निकाल भी सकते हो आप चाहो तो। सर ये कितना आया सर? ये है 24 इंटू 10 की पावर क्यूब प्लस माइनस। सर ये कितना आएगा? 2 जीरो गए तो 10 बचेगा, तो 5 इंटू 240, 240। इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो सर ये तो आया देखो 24,000 प्लस 5%, तो कितना आएगा सर? ये आएगा 0, फिर 5 4 जा 20 और 5 पे जा 10 तो 12, 1200। तो कितना आएगा सर? ये आएगा 25,200, 25,200 ओम। तो ये लो हमने प्रतिरोध निकाल भी लिया। इस तरह से हम किसी भी कार्बन प्रतिरोध के मान की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। केवल हमें क्या पता होना चाहिए सर? टेबल पता होनी चाहिए। हमें एक टेबल पता होनी चाहिए। अगर आपके पास में टेबल होगी, अगर हम टेबल बनाना जानते हैं, तो हम किसी भी कार्बन प्रतिरोध की गणना निकाल सकते हैं, हम प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। ओके, अब देखो क्या है, अब अभी और क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके। ये पहला क्वेश्चन हमने किया, तो ध्यान रखना पहली पट्टी से पहला अंक आता है। पहली पट्टी का रंग क्या? दोबारा देख लो आप, पहली पट्टी का रंग क्या था? रेड। तो पहला अंक आएगा। रेड कौन है सर? आर के में कौन? देखो 2, तो 2 ले लिया। फिर दूसरी पट्टी में रंग क्या है सर?
येलो, तो येलो से दूसरी पट्टी दूसरा अंक लो, येलो के सामने कौन है 4, देखो दूसरा अंक कौन है 4, तो पहली पट्टी से पहला अंक, दूसरी पट्टी से दूसरा अंक, फिर तीसरी पट्टी क्या देखो सर गुणक, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू, अब मल्टीप्लाई गुणक ले रहे हैं, तीसरी पट्टी में कौन है सर ऑरेंज है, तो देखो ऑरेंज के सामने गुणक कितना सर, ये गुणक की टेबल है 10 की पावर क्यूब, तो 10 की पावर क्यूब आ गया। फिर सर अभी ये हमने प्रतिरोध निकाल लिया, पर क्या बोला कि सर जो भी हम रेजिस्टेंस बनाते हैं या निकालते हैं सर उसकी कैलकुलेशन या तो कुछ ज्यादा करेंगे या फिर कुछ कम करेंगे, तो वो सर सहता से डिफाइंड होती है कि कितना परसेंट हमने ज्यादा बना दिया या कितना परसेंट हमने कम बनाया। तो उसने कहा सर चौथी पट्टी में कौन है सर गोल्ड कलर कर रखा है, और गोल्ड का मतलब क्या है सर, गोल्ड के सामने सहता देखो 5%, अर्थात हम अपने कार्य में कितनी सर 5% की त्रुटि कर रहे हैं, तो सर इसमें प्लस माइनस 5% करना पड़ेगा। किसका 5% सर, जो मूल का 5% करना पड़ेगा सर, ये हमने निकाल दिया आपके लिए। तो ये था। अब एक क्वेश्चन और करिए बेटा, देख क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में वो, अब देखिए क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन करिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या हो रहा है सर, ये है हमारा कार्बन प्रतिरोध सर, ये इसमें पहली पट्टी, ये इसमें दूसरी पट्टी, ये इसमें तीसरी पट्टी, और सर ये चौथी पट्टी, 4 पट्टी का है सर। पहली पट्टी का जो कलर है सर वो है ब्राउन, ठीक है, फिर है ग्रीन, और एक है आपका रेड तीसरी पट्टी में, और चौथी पट्टी में है कलरलेस। क्या है सर, कलरलेस है। क्या है, कलरलेस है। यहाँ पे रेड की जगह आप और भी ले सकते हो, क्या बोला मैंने सर, सिल्वर कलर का, क्या कर रखा है, सिल्वर, कुछ भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन लेने को बना दिया सर। पहली पट्टी क्या है सर, ब्राउन है, दूसरी पट्टी क्या है सर, ग्रीन है, तीसरी पट्टी का रंग क्या है, सिल्वर है, और चौथी पट्टी क्या है सर, कलरलेस है। तो सर पहली पट्टी से हम क्या लेते हैं, अरे सर प्रथम अंक लेते हो, क्या लेते हैं प्रथम, दूसरे से क्या लोगे सर, द्वितीय अंक लोगे, तीसरी से क्या गुणक लोगे, तीसरे से क्या लोगे सर, गुणक, और चौथे से क्या लोगे सर, सहता, चौथे से क्या लोगे, सहता। पहली पट्टी से पहला अंक, दूसरी पट्टी से दूसरा अंक, तीसरी पट्टी से गुणक, और सर चौथी पट्टी से सहता लेंगे। तो सबसे पहले आप पहली पट्टी पे आओ, सर कौन सा कलर है सर, बता दिया सर, ब्राउन। तो देखो ये रहा ब्लैक ब्राउन, देखो ये रहा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइट। तो देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, कलरलेस हो गया। तो सबसे पहले सर पहली पट्टी में कौन है सर, ब्राउन है, तो ब्राउन का कौन है सर, 1 है, कौन है 1। तो देखो सबसे आर निकालो, आर कितना आएगा सर, 1, कितना आएगा 1 आएगा। और सर इनटू में सेकंड अंक देखो, तो दूसरे में कौन है सर, दूसरा है ग्रीन, तो देखो ये रहा ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रीन के सामने कौन है 5, तो सेकंड अंक क्या होगा 5, तो ये लो 1 5, तो दोनों अंक आ गए। अब तीसरी पट्टी पे सर क्या मिलेगा सर, गुणक, तो सर अब मल्टीप्लाई में डाल दो, गुणक ये लो, गुणा कर दो, गुणक लेना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब तीसरे तो गुणक में क्या आएगा, आप देखो सर गुणक में क्या है सर, सिल्वर है, देखो गुणक में गोल्ड कलर भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड के सामने गुणक कौन है 10 की पावर -1, माना कि इसके कोई अंक नहीं होते, गोल्ड और सिल्वर किसमें नहीं आ सकता, पहली और पहली दूसरी पट्टी में नहीं आ सकता। पर देखो सिल्वर के, गोल्ड और सिल्वर के लिए सहता भी होती है और गुणक भी होता है, अर्थात गोल्ड सिल्वर कहाँ हो सकता है सर, तीसरी पट्टी में भी हो सकता है और चौथी पट्टी में भी हो सकता है, तीसरी पट्टी में और चौथी पट्टी में हो सकता है। पहली दूसरी पट्टी में कौन नहीं आ सकता सर, गोल्ड, सिल्वर या कलरलेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो तीसरी पट्टी में कौन है सर, सिल्वर है, सिल्वर क्या देता है तीसरी पट्टी कौन देता है, गुणक देता है, तो सिल्वर के सामने गुणक में जाओ, कितना है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो देखो 10 की पावर -2, ये लो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये लो सर हमने प्रतिरोध निकाल भी लिया, कितना है सर 15 × 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 डिवाइड करो 10 की पावर +2, तो कितना आएगा, आप जानते हो प्रतिरोध बहुत कम आ रहा है सर, कितना है सर 15/10⁻², अर्थात 15 बटे कितना आएगा सर, ये आएगा 15/100, अर्थात कितना आएगा सर 0.15 ओम। तो देखो बहुत कम प्रतिरोध भी हम इससे बना पाते हैं। कार्बन प्रतिरोध देख रहे हैं आप कि सर कार्बन प्रतिरोध
का मान बहुत ज्यादा उच्च भी बनाया जा सकता है और कार्बन प्रतिरोध का मान हम बहुत ज्यादा निम्न भी तैयार कर सकते हैं। इसमें दोनों इक्वालिटी है। जबकि तार आबंध प्रतिरोध का मान क्या था, ना तो बहुत ज्यादा हाई होता है ना बहुत ज्यादा कम बना सकते हैं। पर कार्बन प्रतिरोध में क्या है सर, अगर हाई बनाना तो बहुत ज्यादा हाई बना लो और कम बनाना है तो बहुत, देखो 0.15 ओम, मतलब 1 ओम से भी कम बना रहे बेटा, लेस देन 1 ओम है ही, तो हम प्रतिरोध हाई भी ले सकते हैं कम भी बना सकते हैं, तो बना लिया प्रतिरोध। पर बताया सर जो भी हम काम करते हैं सर डेफिनेटली उस कार्य में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। जो भी हम कार्य करेंगे सर डेफिनेटली उस कार्य में कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। बेटा क्लास ज्वाइन करेंगे ना, इसी मीटिंग से क्लास क्लोज होगी तो मीटिंग ज्वाइन करेंगे। तो क्या कहा कि सर जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम कार्य करते हैं सर, सॉरी जो भी हमने प्रतिरोध निकाला सर उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। कितनी त्रुटि कर रहे हैं सर, वो चौथी पट्टी से देखेंगे। कौन है, सहता। कौन है, सहता। सर चौथी पट्टी का रंग क्या है, कलरलेस है, कलरलेस है, कोई रंग नहीं है, रंगहीन है। तो रंगहीन की सहता कितनी होती है, 20%। अर्थात इस बार हम त्रुटि ज्यादा कर रहे हैं, 20% की त्रुटि की। तो किसका 20%, सर जो हमने बनाया। तो अब क्या